अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम दानिश प्यार। मैं यहाँ पे आया था बीएस पब्लिक स्कूल के अंदर फ़ुरकान सर से मिलने। ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए। फ़ुरकान सर, ये बताइए कि आपको इस किताब के बारे में कैसे पता चला? देखिए, मैं लगभग 2020 से इस विद्यालय को संचालित कर रहा हूँ और यहाँ प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और मैंने यहाँ बहुत सी किताबें लगाई दीनियात की, लेकिन इस पीरियड में मुझे इतना बड़ा रिज़ल्ट नहीं मिला। मैंने देखा कि अभी जो है 2020 जो ये सत्र हमारा चला है 2024-25 का, इसमें मेरा एक भाई है छोटा शारमान सैफ़ी। वो ग्राम सिसोला कला पढ़ता है, वहाँ पर एक विद्यार्थी है और उसे वहाँ पर ये किताबें मिली और उसने पढ़ा। तो जब वो शाम को लेकर आता था तो मैं उसे पढ़ता था, देखता था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने इस विषय में थोड़ा गहन अध्ययन किया और मैंने सोचा क्यों ना ये किताब नन्ना आलिम जो ये किताब है इसे यहीं पर लगाया जाए अपने विद्यालय के अंदर। तो मैंने अपने मैनेजमेंट कमेटी और जो है अपने सचिव वगैरह से इस बारे में संपर्क किया और संपर्क करने के बाद फिर इस राइटर के बारे में आपके बारे में पता किया और मैं किताब को लेकर आया। फिर मैंने इस किताब को संचालित किया। संचालित करने पर लगभग हमारे यहाँ जो है 8 महीने हो चुके हैं इस किताब को सर। और हमारे यहाँ एक रिजवान सैफ़ी सर हैं जो इसको पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो मैंने देखा है कि एक आलिम, एक मौलवी जब इस पढ़ता है तो लगभग 8-10 साल अपनी पढ़ाई के लिए देता है, तब जाकर वो एक इस लेवल पर आता है। लेकिन हमारे यहाँ 8 महीने हमने देखा बच्चों को बहुत हदीसें और जो अक़ीदा समाज में, सोसाइटी में चेंजिंग था उसमें बदलाव आया है। नमाज का तरीका वो अच्छे से सीख पाए हैं, अक़ीदा उनका मजबूत हुआ है। और मैं आज इस प्रेस वार्ता के लाभ से माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से या इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि हर विद्यालय, जो म्यूनिसिपल कमेटी चलती है या हर समाज में अगर तुम्हें बढ़ावा देना है तो उनको सही और गलत की पहचान करने के लिए नन्ना आलिम किताब ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो सर, ये जो किताब है ये कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? उर्दू है, हिंदी है और जो है अरबी है। मैं ये चाहता हूँ इसे इंग्लिश में और ट्रांसलेट किया जाए। इंग्लिश में नहीं है, इसे इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया जाएगा ना तो जो ऐसे लोग हैं जो उर्दू अरबी को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो वो अंग्रेज़ी ग्रामर के अनुसार इंग्लिश ग्रामर आसानी से समझ पाएंगे। जो रोमन इंग्लिश होती है, जो आज के दौर में रोमन इंग्लिश होती है, इस टाइप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस किताब का कि इसका जो है छपाई और नक्शा भी बहुत अच्छा है। देखिएगा आप, इसमें जो है छपाई अच्छी है, बच्चे का मन जो है इस पर लगता है। और पढ़ने के बाद आदमी इस किताब को, खाली ये नहीं है कि किताब जो है विद्यालय के लिए संचालित की जाए, ये किताब घर में भी अपनी यूजेबल हो सकती है कि घर का रहने वाला व्यक्ति इसे पढ़ सकता है। तो सर, इसमें कितने टॉपिक हैं किताब के? इस किताब के अंदर जो टॉपिक है वो आपका जो है अक़ीदा है, सीरतुन नबी है, इसमें अहादीसें आती हैं और नमाज का तरीका आता है, कुरानी आयत आती हैं, उनको सिखाया जाता है। तो बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। जी जी जी, क्योंकि हमने देखा ना जो अब तक स्कूलों में चल रही है दीनियात की, वो उनमें सिर्फ क्या है, कुछ चीज़ें जो आदमी सुनता है सिर्फ वही छपाई गई है। और इसमें सबसे बढ़िया मेन चीज़ जो पॉइंट की है वो ये है कि इसमें जो भी चीज़ छापी गई है उसका हवाला अहदीस नबी से दिया गया है, कुरान से दिया गया है, आयत नंबर दी गई है और अहदीस नंबर भी दी गई है। जो हमारी सियाह सित्ता की किताबें हैं, बुखारी है और जो अबू दाऊद है, निसाई है, तिरमिजी है, उन सब का हवाला इसमें दिया गया है ताकि बच्चे इसे अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। और अगर लगता है, हमें लगता है भाई दानिश भाई ने गलत छापी है किताब, तो वो बच्चा उसे पढ़ने के बाद अहदीस से मैच भी कर सके। जैसे कि हमारे इमामों ने कहा है, 4 इमाम ने, कि अगर हमारा कौल तुम्हारा नबी की बात से टकराता है तो हमारे कौल को फेंक दो, नबी की बात को तस्लीम कर लो। इसी तरीके से इस किताब ने उस चीज़ को दर्शन दिया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। कुरान में आता है कि कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में सबसे बेहतर उम्मत वो है जो लोगों को भलाई की तरफ लाते हो, बुराई से रोकते हो। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमसे जो कुछ हो सके इस्लाम के बारे में, थोड़ा बहुत जो भी हो सके वो हम दूसरे को बताएं इसके बारे में, चाहे किताब के ज़रिए बताए, चाहे खिताबत के ज़रिए बताए। तो हमें अपने ईमान को, अपने इस्लाम को थोड़ा सा आगे बढ़ावा देने के लिए, तो क्या कहना चाहिए? मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था सर, आपने किताबें छापी और लगता है मेरे विद्यालय के अलावा और अन्य विद्यालयों में भी चल रही होगी। मैं चाहता हूँ कि जल्द ही इस सेशन के लास्ट तक एक योजना बनाई जाए कि जितने भी विद्यालय हैं सब विद्यालयों की तरफ से एक प्रतियोगिता रखी जाए, उसमें कुछ हदीसें हों, कुछ क्वेश्चंस हों। मैं आपके लिए इस काम के लिए, इस एक्टिविटी के लिए, इस योजना के लिए तत्पर खड़ा रहूँगा।
और आप योजना उसमें जो है परीक्षाएं कराएं, संचालित कराएं, चाहे एक विद्यालय के विद्यालय में हो या विद्यालय से अलग हो, लेकिन सबका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो रखा जाए वो एक जगह रखा जाए। इससे क्या होगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और हर विद्यालय के बच्चों को लगेगा कि हमने कुछ पढ़ाया है तो हमें सीखने के लिए हमें जो है उपहार स्वरूप कोई चीज़ मिलेगी तो वो अच्छी मेहनत करेंगे। तो सब विद्यालयों को कंबाइन करके उनसे सबसे सलाह ली जाए और सलाह लेने के बाद एक योजना बनाकर एक परीक्षा आयोजित की जाए जिसमें क्विज प्रतियोगिता हो या लिखित प्रतियोगिता हो, और उन पे जो उनको इनामात या उपहार या जो है उनका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। मैं ये सोचना चाह रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि इसका जो क्यूज़ होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि क्यूज़ के ज़रिए से मुसलमान इंशाल्लाह इकट्ठे भी होते हैं, उस चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है और उस चीज़ से और याद भी करते हैं वो, ताकि उनको इस चीज़ से पता लगेगा कि हाँ भाई इस किताब के अंदर क्या है। सर मैं बताऊँ, मैं अलग अलग प्रोग्राम में जाता रहता हूँ। तो अभी फिलहाल ही में मेरठ के अंदर फैज़ आम इंटर कॉलेज के अंदर SIO को आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और जो यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं वो भी अच्छे से जानते हैं। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, SIO ने एक हर साल वो एक प्रतियोगिता कराता है और उस प्रतियोगिता में वो बच्चों को जगह जगह से अदर अफराद से लोग इकट्ठे करता है और फिर एक जगह पर लाने के बाद उसको जो है रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उससे बच्चों में विकास विकसित होता है और विद्यालय और मदरसे या कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को आगे बढ़ जाते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि BS पब्लिक स्कूल, समर गार्डन कॉलोनी, मेरठ और मेरे पूरा विद्यालय परिवार और पूरा जो है स्टाफ इस बात पर तत्पर रहेगा कि आपकी इस किताब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर दीनी तालीमात को जो पिछड़ गई है उसको आगे लाने का काम करेंगे। मैं आपके साथ तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।